मंगल कामनाएं माननीय संचालक महोदय जी। मेरी आवाज बराबर आ रही है? जी आ रही है। जी जी जी। तो संसार की समस्त मानव जाति को समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व एवं न्याय की शिक्षा देने वाले महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, इस शिक्षा का पूरे संसार में प्रचार प्रसार करने वाले महान सम्राट अशोक, सामाजिक क्रांति के जनक महामानव ज्योतिबा फुले, प्रथम शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले, प्रथम मुस्लिम महिला शिक्षिका फातिमा शेख, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, परम पूज्य बोधिसत्व ज्ञान के प्रतीक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बहुजन नायक माननीय कलाम साहब एवं बहुजन समाज में जन्मे हुए सभी महामानवों को मैं अभिवादन करता हूं और आप सभी को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। तो आज जो है हमारा सिद्धार्थ गौतम का उत्तर समाप्त, यानी उनने बिंबिसार को जो उत्तर दिया था, तो उस उत्तर की समाप्ति यहाँ से हम शुरू करेंगे। तो इसमें मैं संसार के कलहों से आहत हुआ हूं, ये सिद्धार्थ गौतम ने बिंबिसार को कहा। मैं शांति पाने की इच्छा से गृह त्याग कर आया हूं। धरती के दुख से बचने के लिए मैं लोक का राज्य भी नहीं चाहूंगा, यानी धरती के दुख से बचने के लिए मैं लोक का राज्य भी नहीं चाहूंगा। ये बात सिद्धार्थ गौतम ने राजा बिंबिसार से कही। आगे कहा, हे राजन, जैसा कि आपने कहा है कि धर्म, अर्थ और काम ही मनुष्य के 3 उत्कृष्ट लक्ष्य हैं। राजा बिंबिसार ने सिद्धार्थ गौतम को कहा था कि धर्म, अर्थ और काम ही मनुष्य के 3 उत्कृष्ट लक्ष्य हैं। और आपका यह भी कहना है कि मैं जिसकी खोज कर रहा हूं वह दुख है, तो आपके तीनों लक्ष्य भी नाशवान और असंतोष कारक हैं। ये बुद्ध ने, ये सिद्धार्थ गौतम ने बिंबिसार को जवाब दिया कि मैं दुख की खोज कर रहा हूं, और दुख की खोज कर रहा हूं इसलिए आपके जो धर्म, अर्थ और काम मनुष्य के 3 उत्कृष्ट लक्ष्य हैं, जो आपका ये कहना है, वो भी नाशवान हैं और असंतोष कारक हैं। और जो आपका ये कहना है कि वृद्धावस्था आने तक प्रतीक्षा करो, बिंबिसार ने सिद्धार्थ गौतम से कहा था कि वृद्धावस्था में धर्म कर्म का काम करना, तो वृद्धावस्था आने तक आप प्रतीक्षा करो, क्योंकि तरुणाई अनित्य है। तो आपका ये कथन ही सुनिश्चित नहीं है, क्योंकि तरुणाई भी स्थिर हो सकती है और वृद्धावस्था अनिश्चित हो सकती है। लेकिन जब मृत्यु बिना आयु के देखे किसी को भी अपने वश में कर सकती है, तो कोई भी शांति का इच्छुक बुद्धिमान इस प्रकार वृद्धावस्था कर सकता है, क्योंकि मृत्यु निश्चित नहीं है, कभी भी आ सकती है और बिना आयु के भी आ सकती है। जब मृत्यु बिना आयु देखे ही किसी को अपने वश में कर लेती है, तो फिर कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति वृद्धावस्था की प्रतीक्षा कैसे कर सकता है, जबकि वे जानता ही नहीं कि मृत्यु किस घड़ी आ दबोचेगी। जब मृत्यु वृद्धावस्था रूपी शस्त्र हाथ में लिए एक शिकारी की तरह तैयार खड़ी है और रोग रूपी बाण प्राणियों पर प्रहार कर रहे हैं, तो मृत्यु रूपी जंगल में हिरणों की तरह भागे जा रहे हैं, तब कौन दीर्घायु होने की कामना कर सकता है। ये सिद्धार्थ गौतम ने राजा बिंबिसार को उत्तर दिया। तरुण पुत्र या वृद्ध या बालक, हर किसी के लिए यही योग्य है कि वह तत्परता से उस धार्मिक व्यक्ति के पद को चुन ले जिसका चित्त करुणा से भरा है। और आपका जो ये कहना है कि मैं धर्म के लिए बलि यज्ञ करने में अप्रमादी बनूं, क्योंकि वे मेरे कुल के अनुकूल हैं और यशकर फलदायी हैं, तो मैं ऐसे बलि यज्ञ के फल को नहीं चाहता जो दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए किए जाते हैं।
क्योंकि राजा बिंबिसार ने सिद्धार्थ गौतम से बलि यज्ञ करने के लिए कहा था। किसी भावी फल के लिए एक निरीह प्राणी की हत्या करना किसी भी दयावान सुहृदय मनुष्य के योग्य नहीं है, चाहे फिर उस बलि यज्ञ का फल अनंत ही क्यों ना हो। और यदि सच्चा धर्म, सदाचरण, स्वसंयम, नैतिक आचरण और कामनाओं का अभाव आदि नियमों पर आधारित नहीं है, तो भी बलि यज्ञ के नियम को मानना ठीक नहीं, जिसमें उत्कृष्ट फल केवल पशुओं की हत्या द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। दूसरों को दुख देकर इस संसार में मनुष्य को भले ही सुख प्राप्त हो, तो भी वह एक बुद्धिमान पुरुष के लिए निंदनीय है। मैं भावी जीवन के फल के प्रलोभन में ऐसे कर्मों को नहीं कर सकता है राजन। मेरा मन भावी जीवन के सुख के लिए प्रसन्न नहीं होता, क्योंकि ऐसे कर्मों की दशा बादलों से गिरी वर्षा से प्रताड़ित पौधों की तरह अनिश्चित और डामाडोल है। मगधराज बिंबिसार ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, आप अपने उद्देश्य को बिना बाधा प्राप्त करने में सफल हो। जब आपको वह सब प्राप्त हो जाए जिसकी खोज में आप हैं, तो आप मुझ पर कृपा करते हुए यहाँ अवश्य पधारिए। ये राजा बिंबिसार ने सिद्धार्थ गौतम से कहा। सिद्धार्थ गौतम को फिर अपने राज्य में आने के लिए वचनबद्ध कर अपने दरबारियों सहित मगधराज बिंबिसार लौटकर अपने महल को चले गए। इसके बाद सिद्धार्थ गौतम राजगृह में ठहरे रहे। तो जब वो राजगृह में ठहरे हुए थे, तब वहां दूसरे 5 परिव्राजक आए और उन्होंने भी सिद्धार्थ गौतम द्वारा अपने ठहरने के लिए बनाई गई कुटी के पास ही एक कुटी बना ली। इन्हें 5 परिव्राजक भी वहां पर आए और उन्होंने जहां पर वो ठहरे हुए थे, वहीं पर उन्होंने भी उन्हीं के पास में एक कुटी बना ली रहने के लिए। उन 5 परिव्राजकों के नाम थे, एक का नाम था कौंडिन्य, एक का नाम था अश्वजीत, एक का वप, एक का महानाम और एक का भद्दीय। यानी कौंडिन्य, अश्वजीत, वप, महानाम तथा भद्दीय, ये 5 परिव्राजक वहां पर आए थे और इन 5 परिव्राजकों ने वहां पर सिद्धार्थ गौतम की कुटी के पास ही अपनी एक कुटी बना ली और वहां पर रहने लगे। वे भी सिद्धार्थ गौतम के व्यक्तित्व से प्रभावित हुए थे और अचरज में थे कि किस कारण से उन्होंने पबज्जा ले ली थी। उन्होंने भी राजा बिंबिसार की भांति इस विषय में उनसे प्रश्न पूछे। जब सिद्धार्थ गौतम ने उनके सामने वह सारी परिस्थिति स्पष्ट की जिसके कारण वह पबज्जित हुए थे, तो 5 परिव्राजकों ने कहा, हाँ, हमने ये सुना है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके चले आने के बाद वहां क्या हुआ है? जब उन्होंने ये पूछा तो सिद्धार्थ गौतम ने उत्तर दिया, नहीं, मैं नहीं जानता वहां से चले आने के बाद वहां पर क्या हुआ। कपिलवस्तु से उनके चले आने के बाद कोलियों से युद्ध ठानने के विरोध में शाक्यों में बहुत बड़ा आंदोलन छिड़ गया। ये उन 5 परिव्राजकों ने सिद्धार्थ गौतम को बताया कि आप जब कपिलवस्तु से आ गए तो कोलियों से युद्ध ठानने के विरोध में शाक्यों में बहुत बड़ा आंदोलन छिड़ गया। पुरुषों, स्त्रियों, लड़के लड़कियों ने प्रदर्शन किए और जुलूस निकाले। उनके हाथ में झंडे थे जिन पर लिखा था, कोलिये हमारे भाई हैं। एक भाई का दूसरे भाई के विरुद्ध युद्ध करना अनुचित है। सिद्धार्थ गौतम के देश निकाले आदि पर विचार करो। आंदोलन का परिणाम ये हुआ कि शाक्य संघ को एक सभा बुलाकर अपने निर्णय पर फिर से विचार करना पड़ा। उस समय बहुमत कोलियों से समझौता कर लेने के पक्ष में हो गया। शाक्य संघ ने 5 शाक्यों को अपना दूत चुनने का निर्णय लिया और उन्हें यह काम सौंपा कि वे कोलियों के साथ संधि वार्ता करें। जब कोलियों को इसका पता चला तो वे बहुत प्रसन्न हुए
उन्होंने भी अपने 5 कोलियों को चुना ताकि वे साक्यों के दूतों के साथ संधि वार्ता चलाए। दोनों ओर के दूत आपस में मिले और तय किया कि मध्यस्थता के लिए एक स्थायी परिषद की नियुक्ति की जाए, जिसे अधिकार हो कि रोहिणी के जल के बंटवारे से संबंधित हर विवाद पर निर्णय ले और परिषद का निर्णय दोनों पक्षों को मान्य हो। इस प्रकार युद्ध का खतरा शांति में परिणित हो गया। जो कुछ कपिल वस्तु में हुआ था उसे सिद्धार्थ गौतम को बताने के बाद परिव्राजकों ने कहा, अब आपके लिए परिव्राजक बने रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आप क्यों नहीं लौटकर अपने परिवार में चले जाते। ये बातें उन 5 परिव्राजकों ने सिद्धार्थ गौतम से कही तो सिद्धार्थ गौतम ने उनको उत्तर दिया, इस मंगल समाचार से मुझे प्रसन्नता हुई है। यह मेरे लिए विजय है, लेकिन मैं वापस घर नहीं जाऊंगा। मुझे जाना भी नहीं चाहिए। मुझे परिव्राजक ही बने रहना चाहिए। सिद्धार्थ गौतम ने उन 5 परिव्राजकों से पूछा, आपका क्या कार्यक्रम है। तो उन 5 परिव्राजकों ने उत्तर दिया, हमने तपस्या करने का निश्चय किया है। आप भी हमारे साथ क्यों नहीं शामिल हो जाते। ऐसा प्रस्ताव उन 5 परिव्राजकों ने सिद्धार्थ गौतम को के सामने रखा। सिद्धार्थ ने कहा, एक एक करके पहले मुझे दूसरे पंथों की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। तब 5 परिव्राजक वहां से चले गए। कोलियों और साक्यों के बीच शांति स्थापित हो जाने का समाचार 5 परिव्राजकों से प्राप्त होने पर सिद्धार्थ गौतम को बहुत बेचैनी हुई। यानी सिद्धार्थ गौतम वे समाचार सुनकर के बेचैन हो गए। अकेले में वे गंभीरता से अपनी स्थिति पर सोचने लगे कि क्या अब भी परिव्राजक बने रहने का उनके लिए कोई औचित्य रह गया है। उन्होंने अपने आप से प्रश्न किया कि वे किस लिए अपने बंधु बांधवों को छोड़कर चले आए थे। उन्होंने इसलिए गृह त्याग किया था क्योंकि वे युद्ध के विरोधी थे। अब जबकि युद्ध समाप्त हो गया है, तब भी क्या मेरे लिए कोई समस्या शेष रह गई है। क्या युद्ध की समाप्ति के साथ मेरी समस्या भी समाप्त हो गई है। ये सारे प्रश्न वो अपने आप से करने लगे। गहराई से चिंतन करने पर उन्होंने सोचा कि नहीं, युद्ध की समस्या अनिवार्य तौर पर झगड़े की समस्या है। यह एक बड़ी समस्या का एक अंग मात्र है। ये झगड़ा न केवल राजाओं और राष्ट्रों के बीच ही चल रहा है, बल्कि कुलीनों और ब्राह्मणों के बीच, गृहस्थों के बीच, माँ और पुत्र के बीच, पिता और पुत्र के बीच, भाई और बहन के बीच और साथी साथी के बीच जारी है। राष्ट्रों के बीच संघर्ष तो कभी कभी होता है, लेकिन वर्गों के बीच तो ये संघर्ष लगातार चलता ही रहता है। संसार में सभी दुखों और कष्टों का मूल कारण यही है। ये सत्य है कि युद्ध के कारण ही मैंने गृह त्याग किया था। यद्यपि साक्यों और कोलियों के बीच युद्ध समाप्त हो गया है, तो भी मैं घर वापस नहीं लौट सकता। मैं देख रहा हूं कि मेरी समस्या ने अब व्यापक रूप धारण कर लिया है। मुझे सामाजिक संघर्ष की इस समस्या का हल खोजना है। ये सारी बातें उन्होंने सिद्धार्थ गौतम ने अपने आप से कही, अपने मन में चिंतन किया। पुराने स्थापित परंपरागत दर्शन इस सामाजिक संघर्ष की समस्या का हल कहाँ तक बताते हैं। क्या वह इन सामाजिक दर्शनों में से किसी एक को स्वीकार कर सकते हैं। सिद्धार्थ गौतम हर परंपरा का स्वयं परीक्षण करने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। तो उन्होंने हर समस्या का स्वयं परीक्षण किया। इसके बाद वो अन्य पंथों का परीक्षण करने लगे। उन्हें उद्देश्य बनाया कि जितने भी पंथ चल रहे हैं उन सबका परीक्षण किया जाए। तो अन्य पंथों का परीक्षण करने के उद्देश्य से सिद्धार्थ गौतम आलार कलाम से भेंट करने के लिए राजगृह से चल पड़े।
मार्ग में उन्होंने भृगु ऋषि का आश्रम देखा और जिज्ञासावश उसमें प्रवेश किया। आश्रम के ब्राह्मण निवासी जो जंगल से लकड़ी लाने के लिए गए थे, अभी अभी लौटकर आए थे। उनके हाथ ईंधन, पुष्प और कुछ घास से भरे थे। वे तपस्या और ज्ञान में प्रवीण थे। वे अपनी अपनी कुटियों में ना जाकर सिद्धार्थ गौतम से भेंट करने के लिए उनके पास पहुंचे। आश्रम निवासियों द्वारा समुचित रूप से सम्मानित होकर सिद्धार्थ गौतम ने भी आश्रम के शिक्षकों के प्रति आदर प्रदर्शित किया। उन बुद्धिमानों ने उन स्वर्गकामी तपस्वियों की विचित्र तपस्याओं का निरीक्षण करते हुए उस आश्रम को देखा। उन भद्र ने पहली बार उस श्रेष्ठ वन में उन तपस्वियों को नाना प्रकार की तपस्याओं का अभ्यास करते हुए देखा। यानी सिद्धार्थ गौतम ने उन तपस्वियों को नाना प्रकार की तपस्याओं का अभ्यास करते हुए देखा। तब तपस्या की विधि के श्रेष्ठ ज्ञाता भृगु ने उन्हें सभी प्रकार की तपस्याओं और उनके फल के बारे में बताया। यानी जिस जिस प्रकार की तपस्या उनके आश्रम में होती थी, उन सभी तपस्याओं के बारे में भृगु ऋषि ने सिद्धार्थ गौतम को बताया और उनसे प्राप्त होने वाले फल को भी उन्होंने बताया। पानी के बाहर उत्पन्न बिना पका भोजन, कंद मूल और फल, यही धर्मशास्त्रों के अनुसार तपस्वियों का भोजन है। लेकिन तपस्या के विकल्प विभिन्न हैं। कुछ पक्षियों की भांति अन्न बटोर कर गुजारा करते हैं, दूसरे हिरणों की भांति घास चरते हैं और अन्य सांपों की भांति वायुभक्षी होते हैं, मानो वे दीमक की बाम्बी ही बन गए हो। कुछ अन्य बहुत प्रयास से पत्थरों से अपने शरीर के लिए पोषण प्राप्त करते हैं, दूसरे अपने दांतों से ही चबा चबा कर अन्न खाते हैं और अन्य दूसरों के लिए उबालते हैं और बचा हुआ अपने लिए रख लेते हैं। कुछ दूसरे निरंतर पानी में भीगी जटाओं से 2 बार अग्नि देवता को स्रोत द्वारा अर्घ्य अर्पण करते हैं। कुछ अन्य मछलियों की तरह पानी में डूबे रहते हैं, उनके बदन को कछुए नोचते रहते हैं। कुछ समय तक इस प्रकार की तपस्या के कष्ट सहने से, अधिक कष्ट सहने से स्वर्ग, मध्यम कष्ट सहने से मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। कष्ट सहने के पथ पर चलकर वे अंत में सुख लाभ करते हैं। उनका कहना है कि कष्ट सहने ही श्रेष्ठ कर्म का मूल है। ये भृगु ऋषि ने सिद्धार्थ गौतम को बताया। जब सिद्धार्थ गौतम ने ये सब सुना तो सिद्धार्थ गौतम ने कहा, किसी भी ऐसे आश्रम को देखने का है मेरा पहला अवसर है और इस तपस्या नियम को मैं नहीं समझ पा रहा हूं। इस क्षण तो मैं केवल इतना ही कह सकता हूं, आपकी यह निष्ठा स्वर्ग लाभ के लिए है, किंतु मेरी इच्छा तो यही है कि संसार में जीवन के दुख के मूल कारण का और उसको दूर करने का उपाय खोजा जाए। क्या मैं अब आपसे विदा ले सकता हूं? मैं साक्य दर्शन का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं और समाधि मार्ग का अभ्यास करना चाहता हूं और देखना चाहता हूं कि ये दोनों पद्धतियां मेरी समस्या के हल में किस प्रकार सहायक हो सकती हैं। यानी सिद्धार्थ गौतम ने भृगु ऋषि से कहा कि मैं साक्य दर्शन का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं और समाधि मार्ग का अभ्यास करना चाहता हूं और ये देखना चाहता हूं कि ये दोनों पद्धतियां मेरी समस्या के हल में किस प्रकार सहायक हो सकती हैं। यानी साक्य दर्शन का ज्ञान प्राप्त करना और समाधि मार्ग का अभ्यास करना केवल इसलिए उन्होंने किया था कि उनकी समस्या में ये दोनों मार्ग किस प्रकार सहायक हो सकते हैं। यदि नहीं होंगे तो वो उनके लिए कोई काम का नहीं है। तो केवल देखना चाहते थे कि ये सहायक है भी कि या नहीं है, साक्य दर्शन का ज्ञान और समाधि मार्ग का अभ्यास। जब मैं सोचता हूं कि मुझे अपने पथ पर अग्रसर हो रहे आप जैसे निष्ठावान, आश्रयदाता तथा मेरे प्रति इतने सौहार्द का परिचय देने वाले लोगों से विदा होना होगा, तो मुझे वैसे ही दुख हो रहा है जैसे मुझे अपने संबंधियों को छोड़ते समय हुआ था। मैं इस वन आश्रम से इसलिए विदा नहीं ले रहा हूं कि मुझे यह जगह पसंद नहीं है।
अथवा किसी का गलत आचरण इसका कारण है। आप तो ऋषियों की तरह धार्मिक कर्तव्य पथ पर चलने वाले हैं। मैं मुनि आलार कलाम के पास जाना चाहता हूँ, जिन्हें इस विषय का शिक्षक माना जाता है। उनका यह संकल्प देखकर आश्रम प्रमुख भृगु ने कहा, राजकुमार, यथार्थ में आपका उद्देश्य साहसपूर्ण है। तरुण होने के बावजूद आपने स्वर्ग और मुक्ति के बारे में गंभीरता से विचार करने के बाद मुक्ति लाभ करने का निश्चय किया है। आप निसंदेह वीर हैं। यदि जैसा आपने कहा है यह आपका अंतिम उद्देश्य है, तो शीघ्र विंध्य प्रदेश को जाइए। वहां मुनि आलार कलाम रहते हैं, जिन्होंने असीम परम सुख की अंतर्दृष्टि पाई है। उनसे आप मार्ग का ज्ञान प्राप्त करेंगे। लेकिन जैसा कि मैं भविष्य को देख रहा हूं कि आपका उद्देश्य उन्नत है, आप उनके सिद्धांत की जानकारी प्राप्त करके और आगे बढ़ जाएंगे। जब भृगु ऋषि ने सिद्धार्थ गौतम को ये सारी बातें कही, तो सिद्धार्थ गौतम ने उनको धन्यवाद दिया और ऋषि वृंद के प्रति आदर प्रदर्शित करके वहां से विदा हुए। वे ऋषिगण भी उनके प्रति यथा योग्य सत्कार सम्मान की भावना प्रदर्शित कर पुनः तपस्या करने के निमित्त अपने वन आश्रम में चले गए। भृगु के आश्रम से विदा लेने के बाद सिद्धार्थ गौतम आलार कलाम के आश्रम का पता लगाने के लिए निकल पड़े। आलार कलाम उस समय वैशाली में ठहरे हुए थे। सिद्धार्थ गौतम उस ओर गए। वैशाली पहुंचकर वह उनके आश्रम में गए। आलार कलाम के पास पहुंचकर उन्होंने कहा, मैं आपके सिद्धांत और अनुशासन में दीक्षित होना चाहता हूं। इस पर आलार कलाम ने कहा, आपका स्वागत है। मेरा सिद्धांत ऐसा है कि आपके जैसा बुद्धिमान मनुष्य इसे कुछ ही समय में स्वयं समझ सकता है, मेरे सिद्धांत का अनुभव कर सकता है, साध्य कर सकता है और तदनुसार उसका पालन कर सकता है। निश्चय से आप इस शिक्षा को ग्रहण करने के पात्र हैं। आलार कलाम के ये शब्द सुनकर राजकुमार बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने इस प्रकार उत्तर दिया, यह असीम करुणा जो मेरे प्रति दिखा रहे हैं, इससे मुझे लगता है कि अधूरा होने पर भी मैंने पूर्णता प्राप्त कर ली है। इसलिए क्या आप मुझे बताएंगे कि आपका सिद्धांत क्या है? आलार कलाम ने कहा, आपके कुलीन स्वभाव, चरित्र की सच्चाई और आपके दृढ़ संकल्प से मैं इतना प्रभावित हुआ हूं कि मैं आपकी पात्रता जांचने के लिए आपकी कोई आरंभिक परीक्षा लेना आवश्यक नहीं समझता। हैं श्रवण करने वाले में श्रेष्ठ, हमारे सिद्धांत को सुनो। तब उन्होंने सिद्धार्थ गौतम को उन सिद्धांतों से परिचित कराया जिसे उस समय शाक्य दर्शन के नाम से जाना जाता था। और अपने प्रवचन की समाप्ति पर आलार कलाम ने कहा, है सिद्धार्थ गौतम, बस यही हमारे सिद्धांत प्रणाली है। मैंने उन्हें सार रूप में आपको बता दिया है। सिद्धार्थ गौतम आलार कलाम की इस स्पष्ट व्याख्या से बहुत प्रसन्न हुए। जिस समय सिद्धार्थ गौतम अपनी समस्या का हल ढूंढने के लिए अनेक मार्गों की जांच कर रहे थे, उन्होंने ध्यान मार्ग, चित्त की एकाग्रता से अवगत होने का विचार बनाया। उस समय ध्यान मार्ग के 3 मत प्रचलित थे। तीनों मतों में एक बात समान थी कि सांस पर नियंत्रण ही चित्त की एकाग्रता प्राप्त करने का साधन था। सांस को नियंत्रित रखने का मत आनापान सती कहलाता था। सांस को नियंत्रित करने का एक दूसरा मत प्रचलित था जो प्राणायाम कहलाता था। ये सांस लेने की प्रक्रिया के 3 विभाग था। एक है पूरक, अंदर सांस खींचना, दूसरा है कुंभक, सांस को रोके रखना, और तीसरा है रेचक, सांस को बाहर निकाल देना। सांस को नियंत्रित करने की एक और तीसरी विधि थी जिसे समाधि पद्धति कहलाती थी। आलार कलाम ध्यान मार्ग के आचार्य के रूप में प्रसिद्ध थे। सिद्धार्थ गौतम को लगा ये अच्छा होगा कि यदि वह आलार कलाम की देखरेख में ध्यान मार्ग का कुछ अभ्यास कर ले।
इसलिए उन्होंने आलार कलाम से कहा कि क्या वह कृपा के उन्हें ध्यान मार्ग का प्रशिक्षण देंगे। आलार कलाम ने उत्तर दिया, बहुत प्रसन्नता से। आलार कलाम ने उन्हें अपने ध्यान मार्ग की विधि सिखाई। इसके 7 चरण या 7 सोपान सीढ़ियां थे। सिद्धार्थ गौतम ने इस विधि का नियमित रूप से प्रतिदिन अभ्यास किया। इस विधि में पूर्ण दक्षता प्राप्त कर चुकने के बाद सिद्धार्थ गौतम ने आलार कलाम से पूछा कि क्या इससे आगे सीखने के लिए कुछ और भी शेष हैं। आलार कलाम ने उत्तर दिया, नहीं मित्र, जो कुछ भी था वह सब मैंने सिखा दिया। इसके साथ ही सिद्धार्थ गौतम ने आलार कलाम से विदा ली। इन्हें ध्यान मार्ग का अभ्यास सिद्धार्थ गौतम ने आलार कलाम से सीखा था। सिद्धार्थ गौतम ने एक दूसरे योगी उद्दक रामपुत्र के बारे में सुन रखा था, जिनकी ख्याति थी कि उन्होंने एक ऐसी ध्यान विधि का आविष्कार किया था जिससे ध्यानी आलार कलाम की ध्यान विधि से एक चरण और आगे जाया जा सकता था। सिद्धार्थ गौतम ने इस विधि को सीखने और समाधि की उच्चतम अवस्था का अनुभव करने का विचार बनाया। तदनुसार वे उद्दक रामपुत्र के आश्रम में पहुंचे और उनके मार्गदर्शन में प्रशिक्षण आरंभ किया। अल्प समय में ही सिद्धार्थ गौतम ने उद्दक रामपुत्र के 8वें चरण की विधि में दक्षता प्राप्त कर ली। उद्दक रामपुत्र की ध्यान विधि में पूर्ण रूप से दक्षता प्राप्त करने के अनंतर सिद्धार्थ गौतम ने उनसे भी वही प्रश्न पूछा जो उन्होंने आलार कलाम से पूछा था, क्या आगे कुछ और भी सीखने के लिए शेष हैं? उद्दक रामपुत्र ने भी वही उत्तर दिया, नहीं मित्र, इसके अतिरिक्त आपको सिखाने के लिए मेरे पास और कुछ नहीं है। आलार कलाम और उद्दक रामपुत्र दोनों ध्यान मार्ग के आचार्य के रूप में कौशल जनपद में प्रसिद्ध थे। लेकिन सिद्धार्थ गौतम ने सुना था कि मगध जनपद में ध्यान मार्ग के वैसे ही और भी ध्यानाचार्य थे। उन्होंने सोचा कि उन्हें उनकी विधि में भी प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए। तदनुसार सिद्धार्थ गौतम मगध जा पहुंचे। उन्होंने देखा कि यद्यपि उनकी ध्यान विधि का आधार भी सांस पर नियंत्रण पाना ही था, तो भी जो ध्यान विधि कौशल जनपद में प्रचलित थी उससे वे भिन्न थी। इस ध्यान विधि में सांस लेना नहीं था, अपितु चित्त की एकाग्रता प्राप्ति के लिए सांस को रोकना था। सिद्धार्थ गौतम ने यह विधि भी सीख ली। जब उन्होंने सांस को रोककर चित्त को एकाग्र करने का प्रयास किया तो उन्हें लगा कि उनके कानों में से बहुत तीव्र भेदक आवाज आती है और उन्हें ऐसा लगता था मानो उनके सिर में तेज नुकीला चाकू भेदा जा रहा। यह बहुत कष्टदायक प्रक्रिया थी, लेकिन सिद्धार्थ गौतम उसमें भी दक्षता प्राप्त करने में सफल रहे। समाधि मार्ग में उनका ऐसा प्रशिक्षण। इसके बाद सिद्धार्थ गौतम ने इसका परीक्षण किया, तपश्चर्या का परीक्षण। सिद्धार्थ गौतम ने साक्य मार्ग तथा समाधि मार्ग का परीक्षण कर लिया था, लेकिन वे तपश्चर्या का प्रयोग किए बिना ही भृगु का आश्रम छोड़कर चले आए थे। उन्होंने विचार किया कि इस बारे में भी स्वयं प्रयोग करके अनुभव प्राप्त करना चाहिए ताकि वे अधिकार के साथ इस पर बोल सके। तदनुसार सिद्धार्थ गौतम बोधगया पहुंचे। वहां पहुंचकर सबसे पहले उन्होंने घूम फिर कर आसपास का क्षेत्र देखा और फिर उन्होंने उरुवेला में बोधगया के राजश्री नेगरी के आश्रम में तपश्चर्या का अभ्यास करने के लिए वास बनाया। तपश्चर्या के लिए निरंजना नदी के तट पर वह एक एकांत तथा निर्जन स्थान था। उरुवेला में उन्हें वे 5 परिव्राजक मिले जिनसे उनकी भेंट राजगृह में हुई थी और उन्होंने शांति का समाचार लाकर सुनाया था। वे भी तपश्चर्या का अभ्यास कर रहे थे। उन तपस्वियों ने उन्हें देखा और उनसे साथ चलने के लिए कहा। सिद्धार्थ गौतम ने उनके साथ जाना स्वीकार कर लिया। इसके बाद से वे आनंद पूर्वक उनकी सेवा करने लगे और शिष्यों की तरह उनकी आज्ञा का पालन करने लगे। वे उनके प्रति बड़े विनम्र और आज्ञाकारी थे। यानी जो 5 परिव्राजक थे वो सिद्धार्थ गौतम के लिए बड़े विनम्र और आज्ञाकारी थे। वो सिद्धार्थ गौतम के शिष्य बन गए। सिद्धार्थ गौतम की तपस्या तथा सुपीड़न की प्रक्रिया अत्यधिक कठोर थी। कभी कभी वे प्रतिदिन केवल 2 घरों पर ही भिक्षाटन के लिए जाते
किंतु 7 से अधिक घरों पर कभी नहीं जाते थे, और उन घरों में प्रत्येक से 2 कोर भोजन ही स्वीकार करते थे, किंतु 7 कोर से अधिक नहीं। वे दिन में 1 तस्तरी भोजन पर ही गुजारा करते थे, किंतु 7 तस्तरियों से अधिक पर नहीं। कभी कभी वे सारे दिन में 1 ही बार भोजन करते, कभी कभी 2 दिन में 1 बार, इसी क्रम से कभी कभी 7 दिनों में 1 बार या 15 दिनों में 1 बार, और वह भी बहुत ही नपीतुली मात्रा में। जब उन्होंने तपस्या में और प्रगति की, तो उनका एकमात्र आहार जंगल से इकट्ठी की हुई हरी जड़ें या स्वयं उगे हुए जौ या धान के दाने या पेड़ों की छाल के टुकड़े या चावल के गिर्द भूसी के अंदर के लाल कण या उबले हुए चावल की मांड या सरसों आदि की खली मात्र रह गया था। वे जंगली जड़ें और फल खाकर रहते थे या हवा से गिरे हुए फल फूल खाते थे। उनके कपड़े या तो सन के बने होते थे या सन की रस्सी और कूड़े के ढेरों पर पड़े हुए चिथड़ों के या पेड़ की छाल के या आधी या पूरी मृगछाल के या घास के या छाल की लकड़ी की पट्टियों के या मनुष्यों या पशुओं के बालों से बने कंबलों के या फिर उल्लू के परों से बने होते थे। वह अपने सिर और दाढ़ी के बाल नोच नोच कर उखाड़ते थे। वे हमेशा सीधा और पालथी मारकर बैठे थे तथा बिना खड़े हुए वह पालथी मारे मारे ही आगे को सरकते थे। इस तरह से तथा और भी नाना प्रकार से वे अपने शरीर को कष्ट और पीड़ा पहुंचाते थे। उनकी तपश्चर्या इस सीमा तक पहुंच गई थी, वह इतनी विभत्स सीमा तक चले गए कि वर्षों तक उनके शरीर पर धूल और मेल जमती, जो बाद में अपने आप गिरने लगी। वे भयानक कष्टदायक घने जंगल के अंदर रहते थे, जिनके बारे में कहा जाता था कि यदि एक पागल के सिवा और कोई उस जंगल में प्रवेश करने का साहस करे तो उसके रोंगटे खड़े हो जाए। जब शीत ऋतु में रातें बर्फ की तरह ठंडी हो जाती, तो कृष्ण पक्ष के आधे दिनों में रात को वे खुले में रहते और दिन के समय घने अंधेरे में रहते थे। और जब वर्षा से पहले ग्रीष्म ऋतु की भयानक गर्मी पड़ने लगती, तो दिन भर वह चिलचिलाती धूप में रहते थे और रात को दम घोट देने वाली गर्मी भरे जंगल में रहते थे। वे शमशान भूमि में मुर्दों की जली हुई हड्डियों का तकिया बनाकर लेते थे। इसके बाद सिद्धार्थ गौतम एक दिन में 1 ही फली खाकर दिन बिताने लगे, बाद में 1 ही तिल का दाना, फिर 1 ही चावल का दाना प्रतिदिन खाकर रहने लगे। जब वे एक दिन में केवल 1 ही दाना खाकर गुजारा करने लगे, तो उनका शरीर बिल्कुल जर्जर हो गया। यदि वे अपने पेट को स्पर्श करते, तो उनके हाथ में पीठ आ जाती थी। यदि वे अपनी पीठ को स्पर्श करते, तो उनका हाथ उनके पेट को जा लगता था। उनका पेट और पीठ एक दूसरे से आपस में इतने सट गए थे, और यह सब कुछ बहुत कम खाने के कारण ही हुआ था। तपश्चर्या का त्याग। तो सिद्धार्थ गौतम ने इस प्रकार से नाना प्रकार की तपस्याओं का अभ्यास किया, लेकिन अभ्यास करने के बाद उनके शरीर को नुकसान ही हुआ, लेकिन कुछ मिला नहीं। तो फिर सिद्धार्थ गौतम ने उस तपश्चर्या का त्याग कर दिया। सिद्धार्थ गौतम की तपस्या और सुपीड़न का अभ्यास अत्यधिक कठोर प्रकार का था। ऐसा 6 वर्ष के लंबे समय तक जारी रहा। 6 वर्षों के अंत में उनका शरीर इतना दुर्बल हो गया था कि वे चलने फिरने में भी असमर्थ थे, यानी चल फिर भी नहीं सकते थे। तब भी उन्हें कोई नया प्रकाश दिखाई नहीं दिया, और वह संसार के दुख की समस्या के समाधान के निकट भी नहीं पहुंच पाए थे, जिस पर उनका मन केंद्रित था। उन्होंने अपने मन में सोचा, यह मनोभाव शून्यता की ओर ले जाने वाला मार्ग नहीं है, ना ही प्रज्ञा और ना ही मुक्ति का मार्ग है। ये जो तपश्चर्या है, वो ना तो शून्यता की ओर ले जाने वाला मार्ग है,
नहीं ना ही प्रज्ञा और ना ही मुक्ति का मार्ग है। कुछ इस संसार के सुख के निमित्त कष्ट उठाते हैं, कुछ दूसरे स्वर्ग लाभ के निमित्त परिश्रम करते हैं। सभी प्राणी आशा में पड़कर और अपने उद्देश्य को ना प्राप्त कर सुख को खोजते हुए निश्चित रूप से ही दुख में जा गिरते हैं। यानी सुख की खोज करते हैं लेकिन वो वास्तव में दुख में जा गिरते हैं। क्या मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही तो नहीं हुआ कि मैं भी सुख की खोज में हूं लेकिन दुख में जा गिर रहा हूं, दुख की ओर जा रहा हूं। मैं प्रयास को ही दोष नहीं देता जिसने आधार को छोड़कर अपना ही अलग उत्तम मार्ग खोज लिया हो। मैं जो पूछता हूं वह यह है, क्या शरीर को पीड़ा देना धर्म कहा जा सकता है? क्योंकि मन की सत्ता से ही शरीर या तो कार्य करता है अथवा कार्य करना बंद कर देता है। इसलिए मात्र विचार, मन को संयत करना ही लाभकारी है। विचार को संयत करना यानी मन को संयत करना ही लाभकारी है। बिना विचार के शरीर एक कुत्ते के समान है। यानी जो व्यक्ति किसी भी चीज पर विचार नहीं करता तो वो कुत्ते के समान है। यदि केवल शरीर की ही बात होती तो शायद भोजन की शुद्धता से ही श्रेष्ठता प्राप्त हो सकती, किंतु तब उस कर्ता में भी गुण हैं। लेकिन ये सब किस काम का है? ऐसा व्यक्ति नए प्रकाश ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता जिसका बल जाता रहा हो, जो भूख से निडाल हो, प्यासा तथा थका हो, थकावट के कारण जिसका चित्त एकाग्र ना होता हो, जो पूर्ण रूप से शांत नहीं है, वह कैसे ऐसे उद्देश्य तक पहुंच सकता है जिसे वह केवल अपने चित्त मन द्वारा ही प्राप्त कर सकता है। सच्ची शांति और चित्त की एकाग्रता शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति से ही ठीक प्रकार से प्राप्त की जाती है। यानी शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति यदि आप नहीं कर पाते हैं तो आपको सच्ची शांति और चित्त की एकाग्रता भी प्राप्त नहीं होगी। सच्ची शांति आपको प्राप्त करना है या चित्त की एकाग्रता प्राप्त करनी है तो आपको अपने शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही होगा, तभी आपको सच्ची शांति प्राप्त होगी और चित्त की एकाग्रता भी प्राप्त होगी। उस समय उरुवेला में सेनानी नाम का एक गृहपति रहता था। उसकी पुत्री का नाम सुजाता था। सुजाता ने एक निग्रोध वृक्ष से मन्नत मान रखी थी कि यदि उसे पुत्र लाभ होगा तो प्रति वर्ष उसे भेंट चढ़ाया करेगी। उसकी इच्छा पूर्ण हो चुकी थी, इसलिए उसने अपनी पूर्णा नाम की दासी को पूजा स्थली तैयार करने के लिए भेजा ताकि वे भेंट चढ़ा सके। सिद्धार्थ गौतम को निग्रोध वृक्ष के नीचे बैठा देख पूर्णा ने सोचा कि वे वृक्ष देवता थे जो स्वयं ही वृक्ष से उतरकर नीचे आ गए थे। सुजाता आई और उसने अपनी बनाई हुई खीर स्वर्ण पात्र में सिद्धार्थ गौतम को अर्पित की। वे खीर का स्वर्ण पात्र लेकर निरंजना नदी के किनारे गए और सुपतिष्ठित नाम के घाट पर स्नान करने के अनंतर भोजन ग्रहण किया। इस प्रकार उनकी तपश्चर्या के परीक्षण का अंत हुआ। जो 5 परिव्राजक सिद्धार्थ गौतम के साथ थे वे उनसे रुष्ट हो गए क्योंकि उन्होंने तपस्वी तथा स्वपीड़न के जीवन का परित्याग कर दिया था और वे अप्रसन्नता से सिद्धार्थ गौतम को छोड़कर चले गए। तो समय हो गया है, आज के लिए इतना ही। अगले बुधवार को हम चौथा भाग पढ़ेंगे, ज्ञान प्राप्ति और नए मार्ग का दर्शन यानी नए प्रकाश के लिए ध्यान। तो हमें आज के चैप्टर से, आज के व्याख्यान से हमें ये समझना है, ये सीख मिली कि सच्ची शांति और चित्त की एकाग्रता शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति से ही ठीक प्रकार से प्राप्त की जा सकती हैं। ध्यान मार्ग से या तपश्चर्या से शांति और चित्त की एकाग्रता प्राप्त नहीं की जा सकती। यानी सच्ची शांति आपको चाहिए,
चित्त की एकाग्रता आपको चाहिए तो आपके शरीर की जो आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं की पूर्ति आपको करना पड़ेगा, तभी आपको सच्ची शांति और चित्त की एकाग्रता प्राप्त हो सकती है। वरना आपको सच्ची शांति और चित्त की एकाग्रता प्राप्त नहीं हो सकती। चाहे आप कितनी ही तपस्या करो, चाहे कितना ही आप ध्यान लगाओ, आपको सच्ची शांति और चित्त की एकाग्रता प्राप्त नहीं हो सकती। आप सभी लोगों ने अपना कीमती समय दिया, आप सभी लोगों ने बुद्ध और उनके धम्म का वाचन सुना, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद माननीय आजाद बौद्ध जी। आपने बहुत ही अच्छी तरह से बुद्ध और उनके धम्म का वाचन किया। मैं माननीय बादल सिंह बौद्ध साहब को बुलाना चाहता हूं कि वो भी कुछ। संचालक जी, आज के कार्यक्रम के अध्यक्षीय विश्लेषण के बौद्ध साहब से ले सकते हैं। के बौद्ध साहब आज जुड़े हुए हैं क्योंकि आज के अध्यक्ष जी नहीं जुड़े। ठीक ठीक सर। माननीय के बौद्ध साहब, आप 2 शब्द रखेंगे बुद्ध और धम्म वाचन के विषय में। माननीय के बौद्ध साहब के बाद हमारे संस्थापक महोदय से हम समापन करवाएंगे। ठीक ठीक सर। के बौद्ध साहब, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? चलो साहब के विचार ले लो, साहब जुड़े हुए। ठीक सर। माननीय संस्थापक धर्मप्रकाश भारती बौद्ध साहब से मैं निवेदन करता हूं कि वो अपने विचार रखें और समापन की भी घोषणा करें। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, बोधिसत्व परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी एवं समस्त संत गुरुओं के चरणों में नमन करते हुए हमारे बुद्ध और उनका धम्म का वाचन कर रहे संवैक जीवी आजाद बौद्ध जी, राष्ट्रीय कार्यकारी हमारे अध्यक्ष जी माननीय बादल सिंह बौद्ध साहब, इस कार्यक्रम का सफल संचालन कर रहे हमारे छोटे भाई अशोक बौद्ध जी और जुड़े हुए सभी साथियों को मेरा सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं माननीय संवैक जीवी आजाद बौद्ध जी का। उन्होंने बहुत ही अच्छे शब्दों में बुद्ध और उनके धम्म को एक्सप्लेन किया है, प्रस्तुत किया है। काफी बारीकी से उन्होंने एक एक शब्द को कहा। जहां उन्होंने जरूरत समझी उस शब्द को दोहराने की, उन्होंने उस शब्द को दोबारा से दोहराया। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आज के कार्यक्रम को समाप्त करने के लिए सभ्य सत्ता से मैं आपसे निवेदन करता हूं। और 19 दिसंबर को पटना में प्रोग्राम है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का राज्य स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन। जहां जहां आप लोगों के परिचित लोग हों, आप उनको जरूर फोन करें। एड्रेस आपको व्हाट्सएप के माध्यम से मिल गया है, यदि नहीं मिला होगा तो हम दोबारा भिजवा देंगे। जो बिहार राज्य से बाहर के साथी हैं, उनके जो भी परिचित या मिलने जुलने वाले लोग हैं, उनको आप लोग जरूर फोन करके निवेदन करें कि वो उपरोक्त कार्यक्रम में शामिल हों और वहां पर इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। और जो बिहार के साथी हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि आयोजक हमारी बहन अंजू कुमारी बौद्ध जो महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं,
उनके साथ जरूर फोन से संवाद करके, बातचीत करके, और जो जो जिम्मेवारी आपस में आप लोगों ने निर्धारित की हो, उस जिम्मेदारी का 100% पालन करें, क्योंकि ये सारे कार्यक्रम आगामी 5 और 6 फरवरी को सांची में 2 दिवसीय धम्म संगति जो आयोजित की गई है, उसको सफल बनाने के उद्देश्य से राज्यवार प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं। इसलिए मैं सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि सभी साथी इसे गंभीरता से लें और इसमें अपना योगदान अवश्य दें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय। बहुत 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 धन्यवाद धन्यवाद। माननीय साहब, आपने हम सबको आशीष उद्बोधन दिया। इस आज के वाचन का पूरा विश्लेषण अगर सभी साथी सुनना चाहेंगे तो इस विश्लेषण में कुछ भ्रांतियां और समाधान है, उनको भी क्लियर करना है। हम पहले वादा कर चुके हैं कि अब की जो तीसरी बार का बुद्ध धम्म का वाचन है, इसकी कुछ भी भ्रांतियां, डाउट और प्रश्न किसी के मन में नहीं रहना चाहिए। वैसे आजाद जी बहुत क्लियर से बता रहे हैं, साफ भी बता चुके हैं, लेकिन फिर भी इससे संबंधित बौद्ध साहित्य में, मध्यम निकाय में, ये मध्यम निकाय का जो चल रहा था, ये मध्यम निकाय का है, उसमें अट्ठगाथा है और दंड सुत्त है, उसमें अलग अलग बातें कही गई हैं। उनकी भ्रांतियां और समाधान से संबंधित कुछ बिंदु हैं। अगर आप सुनना चाहेंगे तो फिर अगली बार मैं इन भ्रांतियों को 40 मिनट में क्लियर करने की कोशिश करूंगा, साहब की अनुमति होगी तो, नहीं तो फिर कंटिन्यू चलेगा। नहीं, बिल्कुल अनुमति है। जी जी, कंफ्यूजन दूर करो ज्यादा से ज्यादा। जी साधन तो संचालक जी अब आगे की कार्रवाई करें। सभी साथी अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं और हम सभ्य सत्ता से आज के कार्यक्रम के समापन